सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर जो पतरस है, जिसको शिमौन बोलते हैं, वो क्या था? असफल था। सारी रात मेहनत करने के बाद भी वो असफल रहा। सारी रात मेहनत करने के बाद भी कहना चाहिए पतरस को कोई मछली नहीं मिली। अब उसके पास कौन आया? यीशु मसीह, मतलब वचन आया। आज अपन इसको इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे, इसको उदाहरण के रूप में देखेंगे, परंतु अलग ढंग से। यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आया मतलब वचन आया। अपने एक कॉपी पेन लेकर अगर आप बैठे तो यीशु मसीह के नीचे लिख दीजिए वचन आया। यीशु आया मतलब वचन आया। अब सुनना ध्यान से। यीशु मसीह ने रिक्वेस्ट किया उससे, अपनी नाव को थोड़ा किनारे से हटा ले। वो और यीशु मसीह उस पर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? उसकी नाव पर बैठ गया। अब क्या लिखा हुआ है? और पतरस क्या कर रहा था? पतरस, जो शिमौन कहलाता है, वो अपने नेट को साफ कर रहा था, जालों को साफ कर रहा था। और यीशु मसीह क्या कर रहा था? उसकी नाव में बैठकर लोगों को सुसमाचार सुना रहा था। बहुत अद्भुत प्रकाशन है प्रियो। अगर आप समझ लिए ना, आपके जीवन में ऐसे द्वार जो बंद हैं ऐसे खुलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे खुलना शुरू हो जाएंगे। आपको मालूम है, वो चुपचाप परमेश्वर के वचन को सुन रहा था, मतलब ध्यान कर रहा था, मनन कर रहा था, देख रहा था, यार ये व्यक्ति बोलता है और लोग चंगे हो जाते, ये बोल रहा है और अंधे देखने लग रहे हैं, ये बोल रहा है कोढ़ी शुद्ध हो जा रहे हैं, ये बोल रहा है और चमत्कार हो रहे हैं। आपको मालूम है, इसके अंदर में एक फेथ आ गया, विश्वास आ गया। अब सुनना बहुत ध्यान से। यीशु मसीह आया मतलब वचन आया। वचन को उसने सुना और क्या करा? देख रहा है वचन को कार्य होते हुए। अब यीशु मसीह ने उसको बोला, चल और गहरे में चल, जाल को डालो। उसने सिर्फ एक ही कंप्लेन किया, वहां पर मैं उसको बोलूंगा कंप्लेन किया। उसने बोला, प्रभु हमने सारी रात मेहनत करी और हमने कुछ नहीं पाया, तो अभी तेरे कहने से हम जाल डालेंगे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, हमारा यूट्यूब चैनल रात में लगभग 35, 40, 50, 60 लोग देखते थे, अभी मुश्किल से 8 लोग देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, दोपहर में मछली नहीं आती है, दोपहर में लोग बिजी हैं, लोग बोलेंगे पादी साहब आपने दोपहर में चालू कर दिया है, दोपहर में कोई नहीं देखेगा। प्रभु बोल रहा है, मैं असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। अगर मैं तेरे साथ जाऊंगा, अगर तू मुझ पर ध्यान करेगा ना, तो असंभव बातें भी संभव होने लगेगी। जवान बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो वचन भी है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी, जिसकी प्रभुता सब चीजों पर है, वो आपका पथ प्रदर्शक बन जाएगा। वो आपका मार्गदर्शन करने लगेगा। वो अंधकार में भी आपके लिए ज्योति बन जाएगा। जब असंभव बातें हैं, जब लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता है, और खुद पतरस जो रात और दिन मछली को पकड़ने वाला था, बोला हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ नहीं पाया, फिर भी तेरे कहने से हम जाल डालेंगे। और अधिकतर मछलियां रात में पकड़ी जाती, दिन में कोई नहीं पकड़ता। आपको मालूम है, मेरा प्रभु जब हमारी नाव में आ जाता, हमारे जीवन में आ जाता है, असंभव परिस्थिति को वो संभव कर देता है। जब दुनिया बोल रही है तुम हारोगे, मेरा परमेश्वर बोल रहा है बेटी तू जीतेगी। जब दुनिया बोल रही तेरी मैरिज नहीं हो सकती, मेरा प्रभु बोल रहा तेरे लिए मैंने एक जीवन साथी बनाया है, तू चिंता नहीं कर, तेरे लिए मैंने जीवन संगनी बनाया है। जब दुनिया बोल रही तुमने बहुत पढ़ाई कर ले, अब तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, तुम ओवर एज हो गए हो, मेरा प्रभु एक ही बात बोल रहा, ओवर एज दुनिया की नजर में हुए, मैं तेरे बिजनेस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर लेकर जाऊंगा, ताकि दुनिया देखेगी जैसे केएफसी का मालिक हुआ ना, वैसे आपका नाम होगा। 65 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको आशीषित कर दिया। परमेश्वर ने उसको उस लेवल पर लेकर आया है जब आज दुनिया उसके नाम को जान रही है।
कई जगह पर बच्चों को सिर्फ फोटो बता देना, बोलेंगे पापा मम्मी हम ये ही चिकन खाएंगे, हम यहाँ पर केएफसी में जाएंगे। आपको मालूम है वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। कब? जब आप उसकी सहायता को लेंगे जवान बच्चों। और क्या बोलता, सुने का बहुत ध्यान से, बोलता है यूहन्ना 16 उसके 13 और 14 में, बोलता परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्यों नहीं मार्ग खुल रहा है? क्योंकि सत्य मार्ग में चलना ही नहीं चाह रहा है व्यक्ति, सत्य को सुनना ही नहीं चाह रहा है, सत्य में जीवन जीना ही नहीं चाह रहा, इसलिए मार्ग बंद है। अगर आज आप निर्णय ले रहे हो, प्रभु आपके लिए मार्गों को खोल देगा। और यहाँ पर क्या बोलता है, वो तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें बताएगा। जो कुछ सुनेगा वो आपको बताएगा। और वो किसकी सुनेगा? पवित्र आत्मा किसकी सुनेगा? यीशु मसीह की सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह की सुनेगा। पिता सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उसके बाद यीशु मसीह हैं, और फिर अभी हमें इस समय संसार में उन्होंने हमें पवित्र आत्मा को दिया है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा से जब हम वो मदद मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो आता और हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। और सुनने का बहुत ध्यान से, वह बोलता है वह आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आज की दोपहर वो आपको परमेश्वर की बातों में से लेकर बता रहा है जवानों, कि कैसे आप सफल हो सकते हो वचन के द्वारा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील देखकर नहीं, यूट्यूब देखकर नहीं आप सफल हो सकते। परमेश्वर के वचन पर मनन करना शुरू करो, सफलता आपका भाग होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने इस चैनल को शुरू किया, लोगों ने बोला अरे 500 सब्सक्राइबर लेकर बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक ही बात बोला, जिस जिस बात में मैं कदम रख दूंगा, जिस स्थान में कदम रख दूंगा, मेरा प्रभु मुझे सफल करेगा। मैं चैलेंज बोलता, आने वाले दिनों में, अभी आप 15,000 सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना, हम 1,00,000 सब्सक्राइबर पर होंगे आने वाले कुछ ही महीनों और कुछ ही दिनों में। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे मेरा परमेश्वर, कहना चाहिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हो सकता कई लोगों को ये घमंड लगे, परंतु बाइबल एक बात बोलती है, यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे करे कि परमेश्वर को वो जानता है, परमेश्वर उसे जानता है। मेरा प्रभु जिसे मैं जानता हूँ वो असंभव को संभव करने वाला प्रभु है, वो फेवर करने वाला परमेश्वर है। वो अब जो बातें है ही नहीं उनको बना देने में अपने लोगों के लिए सामर्थी परमेश्वर है। आज की दोपहर आपके घर में, आपकी दुकान में, आप जब रास्ते में, आप अपने काम के स्थान पर जब इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी दशा दिशा को मेरा परमेश्वर बदलने जा रहा है। उसी स्थान में वो आपको भी ऊंचाई पर लाने जा रहा है। और बेटी और बेटे, आपके लिए मेरा परमेश्वर प्रकाश की आत्मा देने जा रहा है। आपका वो पथ प्रदर्शक बनने जा रहा है, आपके लिए मार्गों को खोलने जा रहा है। बोलता है वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, हटना नहीं, भागना नहीं। वो सत्य का मार्ग आज आपको बताने जा रहा है। हालेलुया। वो आपके लिए अगुवाई करेगा। हालेलुया। बेटी, तुझे क्या पढ़ना है, तुझे क्या सीखना है, किस रास्ते पर जाना, कहाँ पर तेरी शादी होना है, किस जगह पर बिजनेस करना, कहाँ नहीं करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या करना नहीं है, ये सब कुछ मेरा परमेश्वर आपको बताएगा। उसका पवित्र आत्मा आपको बताएगा, उसका वचन आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम उसको एक डिब्बी में बंद करके रखे हैं, कई लोगों ने उसको माचिस की डिब्बी में और भी छोटी से छोटी चीज में बंद करके रखा है। वो असीमित परमेश्वर, असीमित, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, बोलता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। और आपको मालूम वो क्या बोलता है, उसके सामने अगर इब्रानी की पत्री उसके पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे तो बोलता है वो अपने मुंह के शब्द से हर एक गण को संभाले हुए वो है, वो परमेश्वर। उसका एक स्पर्श और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया,
आप आज जो आप आंसू बहा रहे हो ना बेटे बेटियों, आपको बहाने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ बदल देने में सामर्थी है। चिंता कभी मत करना। हालेलुया।